हेलो सभी धनु राशि यानी सैजिटेरियस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जीवन में अगले बदलाव कौन से होने वाले हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। मेरे वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू। We have all that glitters. बॉटम ऑफ द डेक है रीजनरेशन। अच्छा, मैं कार्ड्स शफल करके सेटअप कर लूँगी पहले एंड फिर मैसेजेस दूँगी, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। Cleansing waters, purification activates vibrant life force. Bottom of the deck है fogged in, go slow, take time. Then we have Lady Venus, downloads and understanding. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and astral realm. And Lady Nada, heart awakening. Awaken to acceptance and divine love. Give and receive in balance. Bottom of the deck है Lady Portia, divine order. Do what you feel is right. An important lesson is unfolding. तो यहाँ पर with the all that glitters, अगर आपको वो कहावत पता है जो चमकता है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, मतलब यहाँ पर किसी ने मास्क पहने हुए हैं। कोई ऐसा है जो अपनी ट्रू आइडेंटिटी, जो अपने ट्रू विचार आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है, आपसे बता नहीं रहा है, आपसे कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास था डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग एंड फॉग्ड इन, गो स्लो, टेक टाइम। तो ये जो कुछ भी चल रहा है ये कंफ्यूजिंग है। जो फॉग्ड इन वाली एनर्जी है, ये इनडिसीजन वाली एनर्जी है, ये है नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ मैं, ये पता ना होने वाली एनर्जी। पर यहाँ पर हमारे पास है लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग. ट्रूथ इज़ बीइंग रिवील्ड. डीप इंसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड दी एस्ट्रल रेल्म. तो यहाँ पर आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, ईश्वर आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आप यू हैव टू बी ओपन टू दीज थिंग्स। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं एंड कोई इंसान अगर आपको उस इंसान के बारे में जिस पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं, जिसे आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, उस इंसान के बारे में आकर आपको कुछ बात बताने की कोशिश करे, तो यू हैव टू बी ओपन टू हियर देम आउट। वो जो इंसान बात बता रहे हैं वो बात सुननी है आपको, क्योंकि ये जो है ईश्वर आपसे ऐसे ही कम्युनिकेट करने वाले हैं। ईश्वर आपको, एक तो आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है, आपकी जो मन की आवाज़ है, इनर नोइंग जो आपका है वो स्ट्रांग होने वाला है बहुत। जो गट फीलिंग होती है ना, वो कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, एंड यही चीज़ आपको बचाने वाली है। ठीक है, अगर नहीं तो फिर यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है।
पर यहाँ पर आपको एट द सेम टाइम बोला जा रहा है डू व्हाट यू फील इज़ राइट। तो यहाँ पर आपको जो मतलब आपको डिसीजन लेना है, यहाँ पे कोई और आने वाला नहीं है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, जो डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं, जो बातें आप इस मैटर के बारे में समझ पा रहे हैं, वो समझकर अपने हिसाब से डिसीजन लेना, अपने हिसाब से निर्णय लेना होगा आपको, जो कुछ भी है इसके बारे में। एंड ये जो है ना, ये बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ी सीख है आपके लिए, आपके जीवन के लिए, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। यहाँ पे हार्ट अवेकनिंग है, मतलब इस चीज़ के वजह से, इवन दो यहाँ पर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है प्रीवियसली, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, जब चीज़ें गलत होती है, जब धोखा खाते हैं हम, नॉट नेसेसरीली इन लव बट जनरली भी कुछ भी गलत चीज़ें होती है, तो वो हमारा हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक कर देती है। मतलब हम सामने वाले इंसान पे, अगला जो इंसान आएगा हमारे जीवन में, उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो ट्रस्ट ना करने की बात है, वो बताती है कि हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। पर यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको पता है, एंड आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहा है इन सारी चीज़ों के थ्रू। तो आपको अपने मन में मैल नहीं रखना है इस चीज़ का, ठीक है। यहाँ पे आपका हार्ट अवेकनिंग हो रहा है। मतलब प्रीवियसली अगर आप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते थे, आप सामने वाले इंसान पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, तो अब आप धीरे धीरे ये पहचान पा रहे हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, एक बराबर नहीं होता। एंड जो भी हो रहा है आपके जीवन में, ये आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, या आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। एंड ये चीज़ की वजह से आप जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लेंजिंग वाटर से वो प्यूरिफिकेशन हो रहा है आपका, आपकी जो वो कंडीशनिंग थी यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास रीजनरेशन है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, लावा है यहाँ पे, है ना, ये येलो येलो जो दिख रहा है, बट ये डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी, ये कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी, ये जो पेड़ है इसके ऊपर ये पत्ते फिर भी उग रहे हैं, वो पेड़ फिर भी ग्रो कर रहा है, विच शोज़ कि आप भी ये समझेंगे कि हर एक व्यक्ति जिसके संपर्क में आप आते हैं, वो किसी ना किसी चीज़ का, किसी ना किसी इंसिडेंट का, किसी ना उनके जीवन में भी कुछ चल रहा है, उनके जीवन में भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हर एक व्यक्ति जो आपके संपर्क में आता है, वो किसी ना किसी सर्कमस्टांस का शिकार होता है, एंड उनका भी डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। इट इज़ नॉट अबाउट यू, बट नाउ आपको पता है कि आपको खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है, और आपको ये पता है कि ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, राइट। एंड ये जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आप में वो कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, ये आप में वो पावर वाली भावना लाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो खुद का ध्यान रखने में और अपने आजू बाजू में सबका ध्यान रखने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस कार्ड है ये। तो यहाँ पर आप अपने ज़रूरतों का ध्यान रखने वाले हैं, यहाँ पे आप खुद को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है, इनका अपने जीवन के हर पहलू पे कंट्रोल है। मतलब ये एक सक्सेसफुल इनका करियर भी है, और ये घर भी उतने अच्छे से ही संभालती है। और इसका मतलब ये है कि ये इनका जो कंट्रोल है इनके लाइफ पे, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो बहुत ही अच्छा है। इनका जो अपने मन पे संयम है वो भी बहुत अच्छा है, और ये खुद की और इनके आजू बाजू में जो लोग हैं उन सारे लोगों की बहुत अच्छे से देखभाल कर सकती है, एंड किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से बाहर निकल सकती है, एंड उसके बाद भी ये सक्सेसफुल अपने जीवन में हो सकती है। Then we have Nine of Pentacles. Nine of Pentacles again
इंडिपेंडेंस की बात करता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है कि खुद को, जैसे कि मैंने कहा कि यू आर गोइंग टू रियलाइज़ कि सारी जो चीज़ें चल रही है वो आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए नहीं हो रही है, आपसे रिलेटेड नहीं है ये सारी चीज़ें। यू आर गोइंग टू रियलाइज़ दैट। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स से एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से आप अपने जीवन को अस्त व्यस्त नहीं होने दे रहे हैं, आप अपने जीवन पे कंट्रोल रख रहे हैं, स्पेशली आपके फाइनेंसेस पे। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली जो लोग आपसे पैसे मांग रहे हैं या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जहाँ पे हो रहे हैं, वहाँ पे प्लीज़ केयरफुल रहिएगा। ये बात मुझे सुनाई दे रही है क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर्स से ये बात मुझे पता चल रही है। तो प्लीज़ बी केयरफुल किसी को पैसे देने से पहले या कोई ट्रांजैक्शन करने से पहले। एंड द मून कार्ड, तो ये मून कार्ड है जो चीज़ें हिडन है, जो चीज़ें आपको पता नहीं है उन चीज़ों के बारे में, जो चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है उन चीज़ों के बारे में, है ना। अब लोग कैसे बिहेव करेंगे ये आप तय नहीं कर सकते या आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, पर आप उनकी जो आदतें हैं, आप उनके जो रिएक्शंस है, रिस्पॉन्सेस है, उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप तय कर सकते हैं। एंड मतलब ये जो मून कार्ड है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक तरीके से ये बता रहा है कि आपका खुद के मन पे बहुत गहरा पकड़ आने वाला है, आपका खुद के जीवन पे बहुत कंट्रोल आने वाला है। एंड जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, जो बाहरी दुनिया है, उस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस चीज़ की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग फॉर व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।